नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। सहारनपुर से एक पिकअप गाड़ी को बिजनौर ले जाया जा रहा था जब पिकअप उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले लक्सर के दुमनपुरी गांव पहुंची तो सड़क किनारे खड़ी एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने पिकअप को रोककर उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, साथ ही मामले की सूचना खानपुर विधायक को भी दी गई। जब पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप के अंदर प्रतिबंधित मांस पाया गया। इसके बाद ग्रामीण गुस्से में उबल पड़े और पुलिस और खानपुर विधायक की मौजूदगी में गाड़ी में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने भी मामले पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जब हमने मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर जुयाल से बात की, उन्होंने कहा कि सहारनपुर से पिकअप गाड़ी चली जिसके द्वारा दुमनपुरी गांव में गाय को टक्कर मार दी गई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को अपने नियंत्रण में लिया। एसपी देहात ने कहा कि पुलिस के साथ पथराव नहीं कहा जा सकता, हाँ आक्रोश वाली बात हुई है जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़ में भी मामला दर्ज किया जाएगा। गाड़ी के भी सभी दस्तावेज खंगाले जाएंगे, उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जब एसपी देहात शेखर जुयाल से पूछा गया कि सहारनपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मिलने वाली सीमा से लेकर पूरे उत्तराखंड को पास करते हुए गाड़ी बिजनौर सीमा के पास पहुंच गई, लेकिन पुलिस द्वारा गाड़ी को कहीं चेक नहीं किया गया, इसमें पुलिस द्वारा जो चूक हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, हम इसे चुप नहीं कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी के पास कई तरह की स्टेट होल्डर होंगे, उसके पास कई तरह की अनुमति होगी, लेकिन गाड़ी सुबह सुबह निकली है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें और अलर्ट होना पड़ेगा। एसपी देहात शेखर जुयाल पुलिस द्वारा हुई चूक को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वह ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को और सतर्क होना होगा। इस समय प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबंधित ही हो रहा है। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी इसीलिए सैंपल कराए जा रहे हैं और एक एक पीस के सैंपल कराए जा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि आगे इन्होंने कुछ और रखा और पीछे कुछ और छुपा रखा हो। सभी जितने लोग यहाँ स्थानीय मौजूद हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं और इनको कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपने आज सुबह सुबह इनको जो है इन गाड़ियों को पकड़ा है। 2 लोग गिरफ्तार हैं, एक फरार है। लोगों की मांग है कि इसका जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दूसरी मांग है कि जो लोग यहाँ पे चौकी है वो चौकी के जो प्रभारी हैं वो भी हटाए जाएं, ये लोगों की मांग है। और क्या प्रशासन के मिलीभगत से काम हो रहा था? देखिए ऐसा है, आप मुझे बताइए कि ये गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उन्हें रोका जाए, उनका सैंपल उसी समय लिया जाए, उसके बाद उसको जांच को भेजा जाए। अगर बाद में रिपोर्ट प्रतिबंधित की आती है तो उस जब वो गाड़ी गई थी उसका नंबर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी समय, क्योंकि भाई ऐसा भी है जो प्रतिबंधित नहीं है उसको तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन प्रतिबंधित के लिए अगर आप सैंपल तभी ले लेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट चाहे 10 दिन में आए, आप 10 दिन बाद मुकदमा लिख दीजिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई जब तक पुलिस नहीं करेगी इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, वरना फिर आज सुबह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, क्या धरना लगातार जारी रहेगा? धरना मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो जो तीसरा गया है वो तीसरा कहाँ है, उसका पुलिस आश्वासन दे कि वो 24 घंटे में गिरफ्तार होगा। जब पुलिस ये आश्वासन देगी और मुकदमा दर्ज करेगी उसके बाद यहाँ से उठा जाएगा। मुकदमा तो खैर दर्ज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता मुकदमा दर्ज होने से। मुकदमा अभी दर्ज होगा, लेकिन जो एक गाय पीछे मारी है उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसका भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। दोनों मुकदमे अभी दर्ज हों तब जाके यहाँ से लोग उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। और जो है हमारे एसओ और एसएचओ लक्सर भी यहाँ पर थे
तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ हो गई, ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश था, उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, पुलिस ने नियंत्रण में लिया स्थिति को, क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद कुछ मांस पड़ा हुआ है। उस मांस को लेकर के उनका आरोप है कि गौमांस होगा। हमने एक जो वेटरनरी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी होते हैं उनको बुला करके सैंपलिंग कर दी है। इमीडिएट हम उसमें जो जेन्युइन सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और जो बाकी जो उसके बाद घटनाक्रम हुआ, जो तोड़फोड़ के प्रयास हुए, गाड़ी और पुलिस के साथ जो पथराव वाली चीज तो नहीं हुई, लेकिन जो एक आक्रोश अनावश्यक रूप से भीड़ ने दिखाया है, उसमें भी हम चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उसकी पुष्टि जो कि जो वेटरनरी हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है उन्होंने सैंपलिंग की है। सैंपलिंग के बाद आगे वो तय होगा कि वो किस पशु का मांस से है, लेकिन ये तय है कि पुलिस उसमें अपनी तरफ से मुकदमा वो प्रयास किया है। उसमें पुलिस चूंकि नियम से यहीं पर थी, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। बाकी जिन्होंने रोड बाधित किया या जो पुलिस कार्य में बाधा डाली, उस पे भी हम मुकदमा दर्ज करेंगे। वही चूंकि गाड़ी बंद है, मॉर्निंग आवर में आ रही थी, कई सारे स्टेक होल्डर इसके होंगे, तो इसमें हम प्रॉपर पड़ताल करेंगे और जैसे अगर कुछ बिल वाली बात है कि ये सामान कहाँ से आया था, क्या आया था, उसकी हम प्रॉपर पड़ताल करेंगे। चूक इसमें नहीं कहेंगे क्योंकि बॉर्डरों में बंद गाड़ी थी, इसमें अदर स्टेक होल्डर भी है, मॉर्निंग आवर में निकली। अब ऐसे इस रोड पे कई सारी हैं, थोड़ा हम और सतर्कता करेंगे, ये मेरा मानना है।